हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस युग में हम आगे पहुंचे यहाँ पर कि हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए होते हैं। ठीक है, जैसे a1 a2। पहला रैखिक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा रैखिक क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 0। रैखिक मतलब क्या था? इसकी घात एक हो, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, तो ये होगा रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें अनुपातों की तुलना कैसे होती है? जैसे कोई हमें छेदी रेखाएं, तो सवाल में क्या दिया होता है, क्या करना होता है? तो हमारा ये देखना होता है a1/a2 यदि बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये रेखाएं हैं, रैखिक समीकरण मतलब रेखा, तो ये होगी हमारी रेखा। ठीक है, कोई भी रेखा हो जो प्रतिच्छेद करती हो उसको तो वही कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, जब a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और उसका केवल एक हल होता है। जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं वही तो हल है, तो सिर्फ इसका क्या होगा? एक हल होगा। तीन जगह, तीनों में एक ही जगह प्रतिच्छेद करें, ये नहीं कि दोबारा यहाँ पे आके, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक ही हल है। ठीक है, तीनों जगह पर एक ही हल है और संगत है। निकाय देखिए, संगत है ये। उसके बाद दूसरा अनुपात क्या होता है? a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 के, और बराबर है किसके? c1/c2 के। जब तीनों आपस में बराबर हो तो समपाती रेखाएं अनेक हल होते हैं। समपाती रेखाएं कैसे? ऐसे एक रेखा ये हो गई, इसी के ऊपर हमारी ये यहाँ से स्टार्ट हुई दूसरी रेखा, एक तो ये पहली रेखा हो गई, समझे? उसका दूसरी रेखा ये हमारी इसी के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो गया? यहाँ से यहाँ भी हल है, यहाँ भी हल है, यहाँ हर जगह एक के ऊपर एक है, मतलब कई हल हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? अनेक हल। मतलब संपाती मतलब एक के ऊपर एक रेखा, और इसके कितने हल है? अनेक हल है, और ये संगत है निकाय। ठीक है, और हमारे तीसरा क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, मतलब दो बराबर हैं, ये आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब कैसे? एक रेखा ये, ठीक है, दूसरी रेखा है इसी के समान अंतर पे, तीसरी मान ली दो ही रेखाएं, तो यहाँ पर भी और यहाँ पे दोनों में दूरी बराबर है। जब दोनों में ऐसे सीधे चली जाएंगी, कहीं कहीं भी नहीं काटेंगी, जब तक काटेंगे नहीं तब तक हल निकलेगा नहीं। तो इसलिए जब कहीं पर नहीं काटेंगे तो क्या हल होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और निकाय क्या हो जाएगा? हमारा असंगत हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी के आधार पर हम सवाल देखते हैं। पहली नंबर, ठीक है, तो वहाँ पहले नंबर सवाल क्या दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें यही चीज़ करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला आइए देखते हैं क्या दिया है। पहली सवाल कि कक्षा पहली की अभ्यास क्या है? 3.2। पहली की क्या है? एक नंबर सवाल कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के हमारे कितने? 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स। उसके बाद यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो संख्या पूछा है लड़के और लड़कियों की, और क्या नहीं मालूम है? इन्हीं की संख्या नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि माना लड़कों की संख्या कितनी है, हमें नहीं मालूम था। हम यहाँ पे x a to z कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे मानेंगे x। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या कितनी है ये भी नहीं मालूम, तो इसको भी लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है? y है। ठीक है, माना। और उसके अंदर से क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो सबसे पहला हमारा क्या बन जाता है? x प्लस वाई बराबर 10। ये आप पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, कैसे? देखिए, जो हमारे कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, ये तो है। अब विद्यार्थी जो वो या फिर गर्ल होंगे या फिर बॉय होंगे, तो हमारे गर्ल, ये हमारे बॉय हो गए, ये हमारे गर्ल हो गए। ठीक है, हमारे पहला इक्वेशन ये बन गया, x प्लस वाई बराबर 10। कुल बॉय की संख्या और गर्ल की संख्या मिला के 10 विद्यार्थियों में। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे कैसे? क्योंकि हमें अब इसको ग्राफ विधि से हल करना है। देखिए यहाँ पे ग्राफी विधि से, तो इसको हमें हल करना होगा कैसे? एक को उस तरफ कर देंगे और एक को उस तरफ। तो हम क्या करेंगे कि y को उस तरफ भेज देंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 माइनस वाई।
ये हमारा हल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वाई का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ बन गया। अब इसी ग्राफ में रखेंगे वाई का मान और हमारा यक्स का मान बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यक्स हो गया, ये हमारा वाई। वाई हम 5 रखते हैं तो 10 में से यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 ये कितना बचेगा 5। और वाई का मान यदि हम 7 रखते हैं तो यहाँ पे 10 में से 7 गया, कितना बचा 3। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, मतलब 5,5। और दूसरा हमारा कितना हो गया 3,7। ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, पहले सबसे पहले यक्स लिख देंगे, वाई लिख देंगे। यक्स क्या है लड़कों की संख्या, वाई क्या है लड़कियों की संख्या। यदि लड़कियों की संख्या, जो ये लड़कियों की संख्या है किससे, लड़कों से 4 अधिक है, मतलब इन लड़कों से 4 ज़्यादा है किसकी, लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है क्या, लड़कियों की संख्या। हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वाई का यक्स का मान रखेंगे, वाई का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर यक्स प्लस 4। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका ये होता है बोर्ड एग्जाम में सवाल करने का। ठीक है, यहाँ पे हम यक्स का मान रखेंगे, यक्स का मान हम 2 रखते हैं। ठीक है, तो यक्स मान 2 रखें तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। उसका बाद यक्स का मान हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। आप चाहे जितना मान रख सकते हैं। ठीक है, हमने 2 ही मान रखा है, तो हमारा क्या है सी हमारा कितना हो जाएगा 2,6 और डी हमारा कितना हो जाएगा 1,5। ठीक, ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कॉपी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी से हम क्या करेंगे, इसका हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, आइए ग्राफ कॉपी लाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे सारे के सारे मान किस में थे, प्लस में, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस का ही ग्राफ बनाया है, माइनस नहीं बनाया। ठीक है, तो इसमें ए हमारा कितना है 5,5। तो यक्स का मान, ये यक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो यक्स में 5 ये है और वाई में 5 ये है, मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे ए कितना हो गया 5,5 और बी कितना है 3,7। 3,7 ये हो गया, ये बी है कितना 3,7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको खींचेंगे, आइए खींचते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे यहाँ से और यहाँ से मिलाएंगे, ये हमारा बन गया। अभी हमारी रैखिक समीकरण कौन सा बन गया, यक्स प्लस वाई बराबर 10। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10, ये हमारा बन गया। उसके बाद दूसरा हमारा सी क्या दिया है 2,6, 2,6 ये हमारा हो गया सी कितना 2,6 और डी कितना है 1,5, 1,5 डी कितना है 1,5। ठीक है, ये y का मान 5 हो गया, ये x का मान 1 हो गया। अब इसको भी मिला देंगे। ठीक है, जहाँ पे काटेगा वही हमारा हल होगा। ये हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया जो है y बराबर यक्स प्लस 4। ठीक है, यहाँ y बराबर कितना है यक्स प्लस 4 वाला बन गया। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा किस पे काट रहा है 3, अरे उल्टा बन गया, सॉरी। ये हमारा यहाँ से जाएगा और यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी पे हमारा काट है, मतलब 3,7। तो हमारा आंसर कितना आया 3,7। तो इसको आप क्या करेंगे, ग्राफ को इसी में चिपका देंगे या फिर ऐसे अलग से कॉपी में लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना है 3,7 आ गया। तो यक्स जो 3 हो ये यक्स है और जो 7 है वो वाई है। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे हल होगा, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि लड़कों की संख्या यक्स बराबर कितना 3 और फिर अब क्या लिखेंगे लड़कियों की संख्या। ठीक है, कितना y बराबर 7, क्योंकि जहाँ पे काटा है वही हमारा मान आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हल हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्या है कि देखिए यहाँ पे हम कैसे हल करेंगे, देखिए पेंसिल को हम मानेंगे, यहाँ पर सबसे ईजी है, पेंसिल जो है उसको हम यक्स मानेंगे और क्या है कलम मतलब पेन,
उसको हम y मानेंगे तो 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस उसके बाद 7 कलम मतलब 7y बराबर कितना 50 रुपये है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल मतलब 7x, पेंसिल क्या है x है, प्लस 5 कलम मतलब 5y बराबर कितना हो गया 46 रुपये। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। जब हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बस आपको यहीं पे मान रखना है इसका और हल करके ग्राफ बना देना है और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। जहाँ पे कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। दूसरी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती। हमने आपको बताया था ना कि देखिए यहाँ पे हमारा समांतर कब होगा, देखिए प्रतिच्छेदी, ये हमारी प्रतिच्छेद करती है मतलब प्रतिच्छेदी मतलब जब A1/A2 = B1/B2 होगा तो हमारे प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, इसमें इस सवाल में। और समांतर कब होगा, जब हमारा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा समांतर। और संपाती कब होगा, जब तीनों बराबर हैं तो वहाँ पे संपाती हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको अब हल करके देखते हैं, ठीक है। अब इसकी पहली नंबर सवाल देखिए हमारी क्या दी है कि 5x - 4y + 8 बराबर कितना 0, और दूसरा हमारा कितना दिया है 7x + 6y - 9 बराबर कितना 0 दिया है, ठीक है। हमने क्या कहा था A1 A2, ठीक है, ऐसे मानेंगे कि ये क्या है A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये A2 B2 और ये C2 है। तो आप यहाँ पे A1/A2 का मान कितना है हमारा 5/B2 का मान कितना है -4 है, ठीक है। और यहाँ पे B1/B2 सॉरी A2 का मान कितना 7 है हमारा, ठीक है। और B1 कितना है -4 और B2 हमारा कितना है +6। देखिए B2 के ऊपर वाला देखिए ये उसका C1 कितना, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो C1 हमारा कितना है 8 है, C2 हमारा -9 है। और इसको देखिए बराबर है तो क्या है A1 और A2 आपस में बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम A1/A2 ≠ B1/B2। तो अब ये हमें पता चल गया जब A1 और A2 A1/A2 ≠ B1/B2 होता है हमारी क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे रेखाएं यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए, जब ये दिया है तो आप लिखेंगे इसलिए क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, क्या है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, ठीक है। उसके बाद आ देखते हैं दूसरी नंबर सवाल में, ठीक है। दूसरी नंबर सवाल में क्या दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और दूसरे कितना दिया है 18x + 6y + 24 बराबर कितना 0। आप A1 क्या है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये A2 B2 और ये C2 है, ठीक है। आप A1/A2 लिख लीजिए, A1/A2 कितना है A1 हमारा 9 है और A2 कितना है 18 है। यहाँ पे B1/B2, B1 कितना है हमारा 3 है और B2 कितना है 6। यहाँ पे C1/C2, C1 कितना है 12 है और C2 कितना है 24 है। देखिए ये आपस में कट रहा है, 9 × 9 9 दूनी 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 3 × 3 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2, 12 × 12 12 दूनी 24, ये भी हो जाएगा 1/2। तीनों आपस में बराबर हैं, जब तीनों बराबर होते हैं तो हमारी क्या होती है संपाती रेखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसलिए क्या दिया है यहाँ पे संपाती रेखाएं हैं, देखिए संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। ये दूसरी नंबर सवाल हो गई। उसके बाद आइए तीसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है 6x - 3y + 10 बराबर कितना 0, दूसरा कितना दिया है 2x - y + 9 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। अब A1 B1 C1 A2 B2 और C2 सबको लिख देंगे। A1/A2 कितना दिया हमारा A1 6 दिया है, A2 कितना दिया है 2,
B1 अपॉन B2 कितना दिया हमारा, B1 हमारा -3 दिया। देखिए माइनस कोई भी लेके चलेंगे, और यहाँ पे कितना -1, ठीक है। और यहाँ पे C1 अपॉन C2 कितना दिया है, C1 हमारा दिया है 10, C2 कितना दिया है 9। तो देखिए 6 कम है, 2 कम 2, 2 6, कितना है 3/1। यहाँ पे ये कर दिया, कितना जाएगा 3/1, और ये 9/10। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखिए ये चीज़ निकल रहा है नहीं, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका 1, इसका 1, ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं है सबके। इसको ऐसे लिखेंगे, जब ये इतना है तो हमने क्या बताया था, समांतर रेखा है। जब दो बराबर हैं और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो वो क्या है, समांतर रेखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समांतर हैं या समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। अब हमारे तीसरी नंबर सवाल में क्या दिया है समझिए, अनुपात इतना तुलना करके ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। हमने आपको बताया था संगत असंगत का, बताइए एक बार फिर बता देते हैं कि जब हमारा A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तब हमारा संगत होता है। देख लीजिए A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब क्या होगा हमारा, संगत होगा। और जब तीनों बराबर हैं तब भी संगत होगा, लेकिन जब दो बराबर हैं और एक बराबर नहीं है तब संगत नहीं और असंगत होगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जब समांतर रेखाएं होंगी तो क्या होगा, असंगत। और जब संपाती रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो संगत होगा। मतलब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो संगत होगा, और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है तब भी संगत होगा, ठीक है। और असंगत कब होगा, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा, तब क्या होगा हमारा, असंगत होगा। आइए सवाल करते हैं, ठीक। सवाल ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो पहली सवाल कितना दिया है, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7, इतना दिया है। तो सबको इस एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। 3x + 2y - 5 बराबर 0, 2x - 3y - 7 बराबर कितना होगा, 0। A1 क्या है 3, B1 क्या है 2 और C1 क्या है -5। A2 B2 और C2 सबको लिखेंगे कैसे, A1 अपॉन A2 कितना है, A1 3 है, A2 कितना है 2 है, B1 अपॉन B2 ये कितना है 2 है और ये कितना है -3 है, और C1 अपॉन C2 कितना है -5 और -7। अब सबसे पहले आप बराबर देख लीजिए, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 के। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब संगत हो जाएगा। क्या होगा, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये जब होता है हमारी क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। हमने आपको बताया था, ये देखिए जब A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होते हैं तो क्या होता है, निकाय संगत होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है और केवल एक हल होता है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए तभी यहाँ पे सरल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या, निकाय क्या संगत है, निकाय संगत है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल इसमें की, दूसरी क्या दिया है। अब ऐसे आप सब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन सा संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए संगत निकाल लेंगे। तो पहला हमारा क्या है, x + y बराबर कितना है 5 और 2x + 2y बराबर 10 है। तो A1 कितना है, A1 अपॉन A2, A1 हमारा कितना है 1 है, A2 कितना है 2 है, B1 अपॉन B2, B1 कितना है यहाँ पे y की जगह पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे C1 अपॉन C2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह भेज देंगे, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -7, क्योंकि बराबर ऐसे होता है ना, हल हमने बताया था ना, इसको इस तरह भेजते हैं। इसको हमने इस तरह भेज दिया। देखिए 5 × 5 5 दूनी 10 और -+ 1/2, तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होंगे हमारा क्या होगा, समांतर रेखा, और जब समांतर होता है निकाय क्या होता है, संगत होता है। हम यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हो गया। इसलिए निकाय क्या है, असंगत है, और संगत होता तो इसको हल करते हैं। तो इसको जान लीजिए। आइए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है, x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16 दिया है।
तो यक्स माइनस वाई इसको इस तरफ भेजा जाता है, तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x माइनस 3y इसको भी इस तरफ भेजेंगे, कितना हो जाएगा -16 बराबर 0। अब सबको सेम करेंगे क्या, a1/a2, a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 3 है, और b1/b2, b1 कितना है -1, जब कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है और इसके आगे माइनस आएगा, इससे -1। और यहाँ पे ये कितना है तो -3, और यहाँ पे कितना है ये c1/c2, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, देखिए a1 और b1 सेम है लेकिन c1 नहीं सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसलिए जब एक सेम नहीं होता है, सॉरी, ये जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, ये क्या संपाती रेखा है, मतलब ये निकाय क्या संगत है। ठीक है, हमने गलती से इसको डज नॉट समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे निकाय संगत हो जाएगा। इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे कैसे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए इसके अगले सवाल को संगत हल करेंगे। ठीक है, अब इसलिए ये क्या हो जाएगा, समांतर है, मतलब निकाय क्या है, असंगत है। ये वाला असंगत है क्योंकि इसमें एक बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल, इसको ग्राफ में कर लेते हैं। ठीक है, पहली सवाल क्या करते हैं, इसको ग्राफ में कर लेते हैं। आइए, तो पहली सवाल क्या है, हमारी संगत है, इसको ग्राफ में करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना 5 और 2x प्लस 2y बराबर कितना 10। जब ये है संगत है तो y को उस तरफ भेज देंगे, तो x बराबर 5 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे इजी सवाल यही है, x और y। तो y का मान कितना रख देते हैं 2, तो x का मान कितना जाएगा 3। क्यों, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। अब इसके बाद 3 रख देते हैं तो 2 बचेगा। ये हो गया हमारी इक्वेशन है, मतलब a बराबर कितना 3,2, b बराबर 2,3। उसका ये कितना दिया है, इतना दिया है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10। अभी सब मल्टीप्लाई में स्टेप जाएगा, भाग में जाएगा, तो 2 1 कम 1, 2 पंचे 10, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया, ये 5 हो गया। अब y को स्टेप भेजेंगे तो x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको भी हल करेंगे। ठीक है, x और y का मान रखते हैं 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 1, और y का मान रखते हैं हम 2, y का मान 2 रखते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे c कितना है 1,4 और d कितना है 3,2। आइए इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारा a कितना है 3,2, 3 मतलब x पे 3 और y पे 2, तो यहाँ पे एक बिंदु हमारा कितना हो गया a 3,2, और ये क्या है 2,3, b कितना है 2,3। ठीक है, तो ये हमारा b हो गया 2,3 और a हो गया हमारा 3,2। अब इसको हम क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ से इसको हमने ऐसे लाइन खींच दिया। ये हमारी रेखा कौन सी हो गई, ये पहली वाली, कितने मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा कितना है 1,4, 1,4, ये हो गया हमारा कितना 1,4, सी नंबर हो गया 1,4, और डी कितना है 3,2, डी हमारा 3,2, यहाँ पे डी हो गया 3,2 इसी की जगह पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हल हो गया, ग्राफी विधि से हल ज्ञात हो गया। ठीक है, ऐसे ही सब सवालों को इसमें कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं अगली नंबर सवाल नंबर 5वीं मैंने क्या दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं 5वीं नंबर सवाल। इसमें क्या कर रहा था, देखिए सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे माना क्या आयताकार बाग की लंबाई कितनी है हमारी, बाग की लंबाई है हमारी x मीटर, जो भी मान सकते हैं। अब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हम मान देंगे y मीटर। ठीक है, बाग की चौड़ाई कितनी है y मीटर, और उसमें क्या कहता है, और बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। हम यहाँ लिखेंगे बाग का अर्ध
परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब यक्स प्लस वाई कितना है 36 मीटर। तो बाघ का जो आज परिमाप है वो है कितना 36 मीटर, मतलब 36 प्लस यक्स बराबर वाई। और बाघ का यदि परिमाप कहता है तो बाघ का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे बाघ का जो परिमाप है तो मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, ठीक है। अब मतलब ये इक्वेशन 1 हो गया। हम इसको क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे क्योंकि ये ग्राफी विधि की सवाल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक चीज़ को उस तरफ भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, वाई को उस तरफ भेज देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि 36 माइनस वाई बराबर यक्स, ये ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे इस तरह से, ठीक है। ग्राफी विधि से हमें हल करना है। हम यहाँ पे यक्स और वाई, तो वाई का मान रखेंगे और यक्स का मान हम 16 रख देते हैं। तो 16, तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 20, और यदि वाई का मान हम रख देते हैं 14, तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स का मान आ जाएगा 22, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ देते हैं दूसरी। इसमें क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। लंबाई मतलब यक्स और चौड़ाई कितना है वाई, ठीक है। ये हो गया। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब चौड़ाई से कितनी है 4 अधिक है लंबाई। हमारा ये भी इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन कौन सा 2, ये इक्वेशन 1 था। तो इक्वेशन 2 बन गया, तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स और ये वाई। तो वाई का मान कितना रखेंगे 4, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और वाई का मान रखेंगे हम यहाँ पे 2, तो और यक्स का मान कितना हो जाएगा 6। ये हमारा कितना हो गया, ए कितना हो गया 20 का 16, और बी कितना हो गया 22 कामा 14, ठीक है। सी कितना हो गया 8 कामा 4, और डी कितना हो गया 6 कामा 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं ए कितना है 20 कामा 16। तो ए मतलब यक्स 20 और 16 कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे 16 ये लाइन है और 20 जो है ये वाली लाइन है। तो ए लिखेंगे कितना 20 कामा 16, और बी कितना है 22 कामा 14। तो ये हो गया हमारा 22, और यहाँ पे 14 कहाँ पे ये है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे बी वाला कितना हो गया 22 कामा 14, ठीक है। और इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये कौन सी रेखा होगी, पहली वाली, मतलब यक्स प्लस वाई बराबर 36। तो इसको हम लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर कितना 36। उसका दूसरी सवाल लिखते हैं, सी कितना है 8,4, मतलब 8,4। ये हो गया हमारा, सी हो गया हमारा 8,4, और डी कितना है 6,2। डी जो है 6,2, ठीक है। अब इसको हम मिलाते जाएंगे, जहाँ पे मिलेगा जहाँ पे कटेगा वही हमारी रेखा हो जाएगी। तो ये हमारी रेखा क्या है कि यक्स बराबर वाई प्लस 4, तो ये हो गया यक्स बराबर वाई प्लस 4, ठीक है। ये हमारी रेखा हो गई। अब ये हमारा कहाँ पे काटा है, यहाँ पे, मतलब 20,16 पे। हम यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक हमारा कितना है 20,16। 20 क्या हमारा यक्स और 16 क्या है वाई, ठीक है। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः बाघ की लंबाई, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाघ की लंबाई यक्स बराबर कितना 20 मीटर। उसका यहाँ पे लिखेंगे बाघ की चौड़ाई कितनी है वाई बराबर कितना 16 मीटर, ठीक है। ये हो गया। उसका राय देखते हैं 6वां नंबर सवाल। देखिए, एक रैखिक समीकरण कितना है 2 यक्स प्लस 3 वाई माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। इस दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपक जैसा कि पहला क्या हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब क्या कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के। तो ये A1 ये A2 गया, तो हमें B1 B2 बनाना था। यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस वाई और यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी। तो यक्स का मान जो है वाई इन दो इसके मान से सेम ना होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, यहाँ पे 2 है जिसको 4 कर लें, और यहाँ पे 3 है जिसको क्या करते हैं 2 कर लें। यहाँ पे चाहे जो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों सेम नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं।
ठीक है, ये हमारा इसका आंसर पहले वाले का। आप यहाँ पे चाहे जो बना सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, B1 कितना है 3, B2 2, तो अलग अलग हो गया ना। और दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। ठीक है, तो जो हमारे समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है कि दो बराबर होते हैं और एक बराबर नहीं होता। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, मतलब A1 A2 B1 B2 समान हो, कि C1 C2 ना समान हो। तो A1 ये दोनों सेम होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, जब ये दोनों सेम होना चाहिए, इसी को लिख लेंगे कितना 2x लिखें, फिर इन दोनों का दोगुना कर दें, आप जैसा चाहें। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस माइनस आप अलग करना, C वाला अलग करना है। तो प्लस माइनस चाहे जो आप 3 लगा सकते हैं, बराबर कितना 0। ये हो गया हमारा समांतर रेखाएं हों तब। ठीक है, चौथा क्या हमारा, सॉरी तीसरा हमारा क्या है कि संपाती रेखा है। संपाती मतलब जब तीनों बराबर हों। हम यहाँ पे संपाती रेखाएं हो तो, ठीक है, तो क्या होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, A1 का सब का मान सेम, तो हम इसका दोगुना कर देते हैं। तो 2 का 4x प्लस 3 का 6y माइनस 8 का 16 बराबर 0। ये हमारा जब संपाती रेखा हो तब। आप चाहे यही लिख सकते हैं, या फिर चाहे इसका दोगुना कर दें, 3 गुना कर दें, उससे मतलब नहीं है। उसका तो आगे देखते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल में हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या दिया है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखिए समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचिए मतलब वही इक्वेशन बनाना है और बॉक्स में लिखना है। और यक्ष अक्ष से और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम जब इन दोनों रेखाओं का जो ग्राफ खींचेंगे वो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जब त्रिभुज बनेगा तो इसका शीर्ष ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो इसको क्या कहें, यक्ष बराबर वाई माइनस 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं यक्ष और वाई। वाई का मान रखते हैं यहाँ पे 4, तो यक्ष मान 3, वाई का मान रखते हैं 6, यक्ष का मान 5 और वाई का मान रखते हैं 2, यक्ष का मान 1। तो a कितना हो गया हमारा 3,4, b कितना हो गया 5,6 और c कितना हो गया 1,2। ये हो गया। इसका दूसरा हमारा कितना है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया है। ठीक है, इतना हमारा दिया है। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसका भी हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे, यक्स को एक तरफ रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3x बराबर y को स्टेप भेज देंगे। तो 12 स्टेप जाएगा, क्या जाएगा प्लस में, और y जाएगा माइनस में 2y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। अब यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो y का मान हम कितना रख देते हैं 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 12 में 6 गया तो 6 बचा और 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर 6 रख देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पे जाएगा हमारा 12। ठीक है, उसके बाद सॉरी अगर हम यहाँ पे 6 रख दें, ठीक है, तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे 2 मान हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे d बराबर कितना हो गया 2,3 और e बराबर कितना 0,6। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आइए ग्राफ बनाते हैं। तो ठीक है, इसमें a कितना दिया है 3,4, मतलब 3,4। a कितना हो गया हमारा 3,4। b कितना दिया है 5,6, 5,6। ये हमारा कितना हो गया b कितना 5,6 और c कितना दिया है 1,2, 1,2। जो c हमारा 1,2 है। इसके बाद अब इसको खींच लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कितना है -1। ठीक है, ये खींचिए। ये हमारी रेखा कौन सी है ABC। देखिए ये रेखा हमारी ये वाली है, मतलब x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0।
यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस ए बराबर 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद आए देखते हैं डी और ई वाला, 2,3 और 0,6। तो 2,3, 2,3 ये हो गया हमारा सी, 2,3। उसके बाद डी कितना है 0,6, 0,6, 0,6 कितना, अब इसको हम क्या करेंगे, इसे मिला लेंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी रेखा है, रेखा हमारी ये वाली है, कौन सी, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हमसे क्या कह रहा था, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये है जो भी x अक्ष पर, और एक निर्देशांक ये है। तो त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है, आप लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। तो कौन से है, यहाँ पे हो जाएगा -1,0, क्योंकि ये -1 पे है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा 2,3, और तीसरा हमारा कौन सा है 0,6। 3 निर्देशांक हो गए, ठीक है। अब इसमें उसके बाद क्या करें, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज ये है, तो इसको हम ऐसे छायांकित कर लेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 द एंड, ठीक है।